कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 104 भारतीयों को ट्रंप सरकार ने भारत डिपोर्ट कर दिया, लेकिन जिस तरीके से भेजा उसने भारत की सियासत को गर्म कर दिया। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो सरकार भी एक्शन में आ गई, लेकिन इस बीच जंजीरों में कैद 104 हिंदुस्तानियों की कहानी हर किसी को हैरान और परेशान कर रही है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, नजरें झुकी। जंजीरों में कैद एक कहानी उन 104 हिंदुस्तानियों की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत उम्मीद से अमेरिका गए, मगर तरीका गैर कानूनी था। अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 से जब डिपोर्ट किए गए भारतीय उतरे तो ऐसे हथकड़ियों से जकड़े थे। इसका दावा विपक्ष कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी अधिकारी ने भी ऐसा ही एक वीडियो जारी किया। अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस के चीफ ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा गया। अमेरिका से अमृतसर की जिल्लत भरी घर वापसी को लेकर हिंदुस्तान में बहस छिड़ी है। अब ये मामला संसद में गूंज रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथ में हथकड़ी लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाते हुए हाथ में बैनर और पोस्टर लिए। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद रहे। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये क्या हो रहा है फिर? ये इस मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है तो सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रहे हैं, निर्वासितों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के साथ ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही भारत में घुसपैठ के खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन की सलाह दी। किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है, और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इल्लीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। 104 अवैध प्रवासियों को लेकर जो अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, इस विमान में 33 से 33 भारतीय हरियाणा और गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ से। इनमें 19 महिलाएं और 13 नाबालिग भी शामिल। अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डंकी रूट से अमेरिका जाकर पैसा कमाने का रास्ता चुना। किसी ने गहने बैंक में रखे, किसी ने बाप दादा की जमीन बेची, किसी ने कर्ज लिया और अमेरिका जाने का सपना बुना। अब उनके हाथ में सिर्फ निराशा। हर किसी की कहानी एक जैसी। हर किसी ने पैसों का जैसे तैसे इंतजाम कर एजेंट्स की जेब भरी और एजेंट्स के पहले जाल में फंसकर अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री ली। मगर अब वीडियो में जकड़कर बेआबरू होकर वापस उससे ज्यादा मुखलिसी और गुर्बत में लौट चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।